हेलो फ्रेंड्स, आई एम HBK. यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स. रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के डेनोप्रोपेट्रोवस्क पर ऑर्शेनिक मिसाइल से अटैक करके यूक्रेन की रॉकेट मिलिट्री फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है. रशियन लैंग्वेज में ऑर्शेनिक का मतलब हेजल ट्री होता है. एंड रिसेंटली स्पुतनिक इंडिया को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी ने बोला कि इंडिया ऑर्शेनिक मिसाइल एक्वायर कर सकता है या रशिया के ऑर्शेनिक मिसाइल सिस्टम की तरह वेपन डेवलप कर सकता है. और कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल है, मतलब आगे आने वाले टाइम में इंडिया एंड रशिया ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ऑर्शेनिक मिसाइल को डेवलप कर सकते हैं. ये आप IDRW का न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं. इंडियन मिलिट्री आइज रशियन ऑर्शेनिक लाइक मिसाइल फॉर फ्यूचर कैपेबिलिटीज. और आज हम इस वीडियो में रशिया की ऑर्शेनिक मिसाइल के बारे में जानेंगे. एंड क्या इंडिया एंड रशिया ब्रह्मोस की तरह ऑर्शेनिक मिसाइल को डेवलप कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया की न्यू हाइपरसोनिक ऑर्शेनिक मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि अगर इंडिया एंड रशिया ने ऑर्शेनिक मिसाइल की को डेवलपमेंट शुरू कर दी तो कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड एंड चाइना पाकिस्तान जैसे देशों में एक डर, एक खौफ पैदा हो जाएगा. देखिए, रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल ऑर्शेनिक एक्सट्रीमली पावरफुल थर्मल वॉरहेड से इक्विप्ड है, जो 4000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक बर्न कर सकता है. और ये इतना ज़्यादा हॉट है कि किसी भी कंक्रीट बिल्डिंग्स को वेपराइज कर सकता है. इवन द मोस्ट हार्डेंड मिलिट्री हार्डवेयर एंड इवन मेल्ट स्टील बीम्स. मतलब ऑर्शेनिक मिसाइल का वॉरहेड 4000 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होता है. इसको आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. स्टील जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है. एल्यूमिनियम एट 600 सेल्सियस, और दोनों पूरी तरह से 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पूरी तरह से वेपराइज हो जाएंगी. और कंक्रीट का तो कोई चांस ही नहीं है. ये कंक्रीट की बिल्डिंग को लावा में बदलकर 1600 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेक डाउन कर सकता है. 4000 डिग्री सेल्सियस इज ओवर ट्वाइस एज हॉट एज जेट इंजन, और ऑलमोस्ट उतना ही गर्म है जितना सन का सरफेस 5500 डिग्री सेल्सियस. और इसकी स्पीड 10 मैक की है, साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा. अकॉर्डिंग टू पुतिन, देयर इज नो सच वेपन. दुनिया में अभी तक ऐसा कोई हथियार नहीं है. मिसाइल्स अटैक्स टारगेट्स एट ए स्पीड ऑफ 10 मिनट्स, जो 2.5 अराउंड 3 किलोमीटर पर सेकेंड है. एंड इन मॉडर्न वर्ल्ड विद एन एयर डिफेंस सिस्टम एंड क्रिएटेड बाय अमेरिकन्स एज एंटी मिसाइल सिस्टम इन यूरोप. मतलब जितने भी दुनिया में मॉडर्न डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे वो अमेरिकन हों या यूरोपियंस ने डेवलप किए हों, वो ऑर्शेनिक को ट्रैक एंड इंटरसेप्ट नहीं कर सकते. एंड ऑर्शेनिक यूरोप के किसी भी शहर में एनीवेयर इन यूरोप में 20 मिनट्स के अंदर विद कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ स्ट्राइक कर सकता है. और रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन में यूक्रेनियन रॉकेट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ऑर्शेनिक मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया था. ये अटैक रशिया ने बस ऑर्शेनिक मिसाइल की कैपेसिटी को शो ऑफ करने एंड वेस्टर्न कंट्रीज को मैसेज देने के लिए ही किया था. एंड अटैक के टाइम पर ऑर्शेनिक मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं लगे हुए थे. अब आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऑर्शेनिक में वॉरहेड्स लगे होते तो क्या होता. एंड ऑर्शेनिक कैन कैरी 6 वॉरहेड्स. और अगर ऑर्शेनिक मिसाइल से किसी देश पर मास स्ट्राइक की जाए तो ये स्ट्राइक्स न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी तबाही मचा सकती है. और ये मिसाइल पुतिन साहब ने तब निकाली जब यूएस ने यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स, वो भी बाइडेन के ऑफिस छोड़ने से पहले देने की बात बोली थी. और अब रशिया ने ऑर्शेनिक की मास प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है. और इंडिया क्लोजली रशिया, यूक्रेन एंड नाटो की एक्शंस मॉनिटर कर रहा है विद DRDO एंड इसरो टू डेवलप सिमिलर मिसाइल. और इंडिया में सीक अनदर ज्वाइंट वेंचर विद रशिया. वैसे फ्यूचर में इंडिया एंड रशिया ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ऑर्शेनिक मिसाइल भी डेवलप कर सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इंडियन मिलिट्री वुड लव टू गेट ऑर्शेनिक लाइक मिसाइल.